और पंडित जी किसका माहौल है इस बार, किसकी सरकार बन रही है? हो सकता है शायद इस बार चेंज हो जाए। बदलाव है इस बार। बदलाव है, किस तरफ, कांग्रेस या बीजेपी की तरफ? बीजेपी की तरफ ही है। बीजेपी की तरफ है। आपकी सीट से किसका पल्ला भारी लग रहा है? हमारे यहाँ से तो लग रहा है मारवाड़ी ही आए। मारवाड़ी। बताया जा रहा है कि मारवाड़ी पहले कांग्रेस में भी काम कर चुके हैं। भी सकते हैं। मुकाबला आम आदमी से करेंगे या बीजेपी से? दोनों से ही मुकाबला तो दोनों से मुकाबला लग रहा है। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला है। मतलब आप तीनों को बराबर देख रहे हैं? बहुत बिल्कुल कम मार्जिन से जो जीतेगा ना, बहुत कम मार्जिन जी से। हाँ। ये रोड देखिए कि वहाँ से सीधी आती है और फिर एकदम चढ़ाई बन जाती है। रोड को कट बना हुआ है, वहाँ लेवल पर रोड होना चाहिए। हेलो, इस बार क्या लग रहा है सर आपको कि इस बार जो है दिल्ली जो ये जंगपुरा सीट है आपका, इस बार जो इसका जो समीकरण है वो किस तरह का है? समीकरण मिला जुला है इस बार। कोई भी कैंडिडेट जीत सकता है तीनों में से। कोई भी कैंडिडेट हाँ जी। जो बीजेपी के इस बार कैंडिडेट हैं वो भी 3 बार यहाँ से जीत भी चुके हैं। हाँ, वो कांग्रेस की तरफ से जीते थे। हम लोगों ने उसके लिए उनके लिए पत्रथल काम भी किया। अच्छा, हम कट्टर कांग्रेस ही हैं। तो आप कांग्रेस ही हैं? जी बिल्कुल। तो अब कट्टर कांग्रेस ही है तो उन कैंडिडेट के लिए आप काम किए होंगे 15 साल। हाँ जी किया। तो अब की बार वो बीजेपी से हैं तो उस बार क्या है हिसाब? नहीं, हम तो कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस फराज सूरी जी खड़े हुए हैं। फराज सूरी जी खड़े हुए हैं। तो क्या लगता है आपको जो टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी या आम आदमी किसके बीच में है? त्रिकोणीय टक्कर है जी। त्रिकोणीय मुकाबला इस बार यहाँ पे। बिल्कुल मुकाबला त्रिकोणीय। त्रिकोणीय मुकाबला इस बार यहाँ के जो जंगपुरा के हैं वो क्या मुद्दे हैं? वही पानी, बिजली, सड़क वगैरह का। बिजली तो ठीक आती है, सड़क वड़क का, सीवर वगैरह का सही से काम नहीं हो रहा काफी दिन से। और अच्छा। ये तो केजरीवाल साहब तो बेकार की मुफ्त की गई, महिला को मुफ्त में दे रहे। मतलब क्या भिखारी बना समझ रखा है जनता को। देना है तो लोगों को रोजगार दो ना। जब आदमी कमाएगा, मेरे पास रोजगार होगा, जब मैं कमाऊंगा तो मैं सब कुछ दे सकता हूँ, क्षमता रखता हूँ ना। सब बिल भी पे कर सकता हूँ मैं, पानी का बिल भी, बिजली का बिल भी। ये क्या क्या जनता को भिखारी समझ के 2100 रुपये ये देंगे, महिलाओं के पीछे पड़े हुए? ऐसे नहीं होता। देना है रोजगार दो किसी को। तो रोजगार कौन देगा? रोजगार कौन देगा? यही लोग देते हैं रोजगार। मेरा नहीं, कौन सी मतलब कौन पार्टी देगी आपको? कौन सी अरे जो भी पार्टी आए देने चाहिए सबको रोजगार। कोई भी पार्टी, तीनों पार्टी कह रही है हम ये देंगे मुफ्त, ये देंगे मुफ्त। क्यों दे रहे हो भाई? लोगों को रोजगार दो, किसी को मुफ्त नहीं चाहिए। इस सीट पर आपको त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है जी। तो बाकी दिल्ली के क्या रुझान है, मतलब जो दिल्ली की हवा किस तरफ है इस बार, क्या कुछ बदलाव का नजर आ रहा है? पता नहीं सर, क्योंकि हम तो अपने एरिया में रहते हैं, दिल्ली में कहीं घूमते नहीं है। हाँ तो अपने में जो फराज सूरी जो है उन्हीं को आप लड़ा रहे हैं? हाँ जी, वही लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। वो जीत भी सकते हैं। हाँ। मुकाबला आम आदमी से करेंगे या बीजेपी से? दोनों से ही मुकाबला तो। दोनों से मुकाबला लग रहा है। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला है। मतलब आप तीनों को बराबर देख रहे हैं? बहुत बिल्कुल कम मार्जिन से जो जीतेगा ना, बहुत कम मार्जिन से जीतेगा। कोई भी जीत सकता है, किसी की नहीं गारंटी ले सकते आप कि ये जीतेगा या वो जीतेगा। हाँ, तीनों में से कोई भी जीत सकता है और बहुत कम मार्जिन से जीतेगा। ये नहीं सोचा कि कांग्रेस आउट ऑफ, यहाँ पर ये नहीं आउट, यहाँ इन है कांग्रेस। कांग्रेस ही नहीं यहाँ पे, यहाँ चाहे फाइट में, चाहे कहीं भी हो, यहाँ तो पूरी फाइट में है। अच्छा आपको लग रहा है इस बार कांग्रेस खाता खुलेगा? कांग्रेस कितनी सीट निकाल लेगी इस बार? ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ खाता जरूर खुलेगा इस बार। खाता खुलेगा इस हाँ बार? जी, 12 से 15 सीट आने की संभावना पूरी है। 12 से 15 सीट कांग्रेस ले हाँ जी बिल्कुल इस बार। वो सीटें किसकी कम करेगी? आम आदमी की? किसी की सीटें नहीं है, ये तो अपनी जीत। पहले तो कांग्रेस ही थी, राज करती उनके थी। पास तो 63-64 सीट कोई बात नहीं, कम उन्हीं की कम होंगी फिर, जब उन्हीं के पास ज्यादा है तो। क्योंकि बीजेपी वाले भी तो दावा कर रहे हैं इस बार से। नहीं तो कांग्रेस की तो सीटें थी, वो कांग्रेस छीनी है, कांग्रेस वापसी ले लेगी अपनी सीटों को इस बार। पर वापसी है? हाँ जी बिल्कुल तो वापसी है इस बार। बताइए कि इस बार जो चुनाव का माहौल है क्या लग रहा है आपको, खासकर जंगपुरा सीट का क्या रुझान है? सर देखिए, यहाँ पर तो ये है कि पहले यहाँ का जो एमएलए था प्रवीण कुमार था। अच्छा, उसकी जगह अब जो यहाँ पर मनीष सिसोदिया, हाँ वो खड़े हुए हैं। और बीजेपी से हुए हैं मारवाड़ी, तलविंदर सिंह मारवाड़ी। जी जी, ठीक है। वो भी पहले कांग्रेस में कई बार जीत चुके हैं यहाँ से। वो तो मेरे ख्याल से 15 साल रहे हैं जी, 3 बार जी। हाँ। और आपका कांग्रेस से वो है फराज सूरी। फराज सूरी। देखिए टक्कर तो है इस बारी। तो टक्कर क्या है कि आम आदमी और बीजेपी के बीच में टक्कर है, या आम आदमी कांग्रेस के बीच में टक्कर है, या कांग्रेस या बीजेपी में टक्कर है? देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या है, तलविंदर सिंह मारवाड़ी जो हैं पहले यहाँ के रह चुके हैं, तो हो सकता है कि उनको वोट पड़े। मतलब वो एक यहाँ पे कैंडिडेट रह चुके हैं और उन्होंने अपना काम किया, भले ही दूसरी पार्टी में किया है, उनकी पहचान है इस पार्टी जी जगह पे। जी, यहाँ पर वो मतलब ये है कि उनसे हम काम करवा लेते हैं, कोई भी काम हो। चक्कर सारा ये है, उनसे हम काम करवा लेते हैं। इसका मतलब लग रहा है कि यहाँ से जो है कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं
मारवा जी, वो इस बार यहाँ से निकल सकते हैं क्योंकि उनका अपना भी यहाँ पे पहचान है, वोट बैंक है उनका, और जी। अभी वो बीजेपी में आ गए। जी 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 तो फिर इस हिसाब से अगर हम देखें तो टक्कर बीजेपी और आम आदमी के बीच होने वाली है। जी 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 नहीं, कांग्रेस भी सीट निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उधर का फरहाद वोट- सूरी जो हाँ, उनका उधर का जो वोट बैंक है वो निकाल- सर्वोदय नेता है जो सर्वोदय नेता है, हाँ। सबके हितैषी। और क्या। यहाँ से लग रहा है ऐसा कि हो सकता है आ जाए। बाकी अब देखो क्या है, वोट है, चुनाव है, कैसा हो रहा है। हाँ, मतलब बताया जा रहा है और भी कि उनका वोट बैंक है, यहाँ पहले भी काम किया, तो लोगों के बीच में पहचान है। लोकप्रिय है, वो लोकप्रिय है, लोकप्रिय है, जनप्रिय है। जनप्रिय है। अब तो इस उन्हें- बार आप क्या चाह रहे हैं, आप किसकी बनवा रहे हैं सरकार? अब ये तो प्रभु के ऊपर है। यहाँ पर क्या है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, सबसे मेन है गंदगी। गंदगी। देखो यहाँ सामने दिखाना थोड़ा भाई साहब, एक वो बार दिखा दो ये मंदिर का सामना है, यहाँ देखो कितनी बड़ी गंदगी पड़ी हुई है, कोई सुधार नहीं। ये रविदास मंदिर है और यहाँ पे देखिए हमें पंडित जी दिखा रहे हैं कि एकदम जस्ट गेट पे, उसके मंदिर के गेट पे इतनी जो गंदगी दिख रही है, ये कौन डालता है? ये हो गया, यहाँ पड़ोसी डालते रहते हैं, और बोलो भी अगर तो कोई सुनवाई नहीं होती। देखिए इतनी समझ तो थोड़ा पड़ो इन लोगों को भी होना चाहिए। मंदिर के मंदिर है, सामने मंदिर है। मस्जिद या कोई भी ऐसी जगह है या किसी दूसरे के गेट पे भी कुछ ना क्यों नहीं डाल रहा है? मानने कहने पर भी कोई वो नहीं होती, इंक्वायरी नहीं होती। कई बार एमसीडी में बताया, कई बार बोला भैया यहाँ थोड़ा सा दिखवाओ, ये करवाओ। एमसीडी वाले उठाने के भी ले जाते हैं इसको। नहीं, 3-3 4-4 दिन तक पड़ा रहेगा। और गंद ज्यादा मारेगा। गंदगी कहाँ? ये रोड देखिए कि वहां से सीधी आती है और फिर एकदम चढ़ाई बन जाती है। रोड को कट बना हुआ है, वहाँ लेवल पर रोड होना चाहिए। कहाँ लेवल है? कई बार दिक्कत होती होगी गाड़ी वगैरह से। बिल्कुल होती है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अंधेरे में नीचे पैर भी लग जाते हाँ होंगे। हाँ हाँ, ये कोई मतलब ध्यान लाइट वगैरह नहीं है। कैसी है इधर? यहाँ पे लाइट्स वगैरह क्या? लाइट तो रहती है, आ जाती है, चली जाती है। स्ट्रीट लाइट वगैरह प्रॉपर है, काम कर रही है? कहाँ हाँ, ये तो है, ये जलती है, ये जलती रहती मेन मुद्दा थोड़ा सफाई का और ये जल निकासी है। वाला हाँ, आप ये बता रहे सब दिक्कतें हैं। हैं। तो कौन लगता है कौन करेगा इस सबको, कौन सी सरकार कर सकती है? अब ये तो प्रभु जाने की कौन होगा, लेकिन मुझे ऐसी कुछ उम्मीद पाई जाती है कि सरकार इस बार बदलनी चाहिए। बदलने चाहिए, बदलाव होते रहना चाहिए होना ना। भी चाहिए, जरूरी है। बदलाव में थोड़ा इम्प्रेशर बना रहता है एक दूसरे के ऊपर, तो थोड़ा ये सोचते हैं कि भाई हम अच्छा काम करें। बिल्कुल, ये लोकतंत्र की अपने आप में खूबसूरती भी है, क्योंकि कोई ऐसे बैठे नहीं रह सकता। अगर वो काम नहीं करेगा तो जनता उसको बदल देगी। बदल देगी, और बदलना भी चाहिए। अब काफी दिन हो गए उनको जो है तो एक तंत्र शासन करते किसी हुए, और को मौका मिलना चाहिए। दूसरों को मौका मिले। तो किसको देंगे इस बार मौका? अब ये तो जनता के ऊपर है, लेकिन हमारा ख्याल है कि सरकार बदलनी चाहिए जी। और बदल भी जाएगी, मेरा पूर्ण विश्वास मतलब है। ये बदलाव की जो आप बोल रहे हैं, आप जैसे कि बदल जाएगी और आपका भरोसा भी है, तो ये बदलाव किस ओर जा रहा है? बीजेपी की ओर जाएगा। बीजेपी की तरफ? हाँ, बिल्कुल जाएगा। तो इस बार उम्मीद है कि बीजेपी की तरफ आना भी चाहिए। बहुत दिनों बाद अगर आ रही है तो बहुत दिनों बाद ये सरकार आ रही है। इसको भी बना के देखो कि ये सरकार हाँ, का, एक मौका। हाँ, ये सरकार का कैसा कार्यक्रम चल रहा है, ये कैसा कार्य कर रही है, सही है, गलत है, जनता के प्रति ध्यान है, हर काम पर इसका ध्यान है या नहीं है। सरकार बदलनी चाहिए, जरूरी है।